Hello student, today we will discuss the topic LCM by prime factorization chapter 6 exercise 6.6। सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि LCM by prime factorization में प्राइम का क्या मतलब है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली वन। अब इस लाइन का क्या मतलब है, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली वन। इसका ये मतलब है कि वो वाले नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं। जैसे आप खुद सोच के देखो कि कौन कौन से नंबर है जो अपने ही टेबल पे आते हैं। जैसे 2 है, 2 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे आता है। 3 पे आता है, 4, 5, 6 किसी टेबल में 2 नहीं आपको दिखाई देगा। आपको सिर्फ जो 2 है वो सिर्फ अपने टेबल पे ही दिखाई देगा। ऐसे ही बेटा जैसे 3 होता है, 3 सिर्फ अपने टेबल में ही होता है और किसी टेबल में नहीं आता। बट उसके बाद कौन सा टेबल होता है, 4। जो 4 है वो 4 अपने टेबल में भी आता है और वो 2 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे हम बात करते हैं जैसे 5 है, 5 भी सिर्फ अपने टेबल में ही दिखाई देगा आपको। बट उसके नेक्स्ट है जैसे 6 है, 6 तो देखो 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 जा 6। 6 है जो वो 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 जा 6। 6 अपने टेबल में भी आता है, 6 1 जा 6, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप पे डिविजिबल होते हैं या 1 पे, यानी इन अदर सेंस वी कैन से दैट कि वो सिर्फ अपने टेबल में ही एग्जिस्ट करते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा। ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। उससे अगला प्राइम नंबर 3 होता है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है उसमें है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम का मतलब हमें पता लग गया, फैक्टर का मतलब समझते हैं हम। फैक्टराइजेशन है ना, तो फैक्टर क्या होता है, जब किसी नंबर को हम 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 24 को हम टू नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया 6 क्रॉस 4। तो 6 क्रॉस 4 क्या है, 6 भी 24 का फैक्टर हो गया, 4 भी 24 का फैक्टर हो गया। यानी एक नंबर जब 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है तो उन 2 नंबर्स को फैक्टर बोलते हैं। इसको ठीक है, इसको इसके फैक्टर्स बोलते हैं। बट अब ये वाले 2 फैक्टर्स है ना बेटा, बट 6 एंड 4 ये दोनों प्राइम नहीं है। 6 एंड 4 क्योंकि ये अपने टेबल के बिना कई और टेबल्स में भी आती हैं। तो इसका मतलब 24 के ये जो 2 फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर नहीं है। अब मान लीजिए हम 24 के कोई और फैक्टर बनाते हैं। मान लो मैं 24 के लिख देती हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब आप 2 देखिए, मैंने 24 के पहले फैक्टर बनाए 6 क्रॉस 4, तो ये भी फैक्टराइजेशन है 24 की, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। मतलब जो इसके फैक्टर हैं वो प्राइम नहीं है। अगर मैं 24 को इस तरह लिखती हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो इनकी प्रोडक्ट भी 24 है। पर आप देखिए 2 भी प्राइम है, ये वाला 2 भी प्राइम है, नेक्स्ट 2 इज आल्सो प्राइम, 3 इज आल्सो प्राइम। तो इस 24 की इस तरह की फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि ईच एंड एवरी फैक्टर प्राइम है इसमें ईच एंड एवरी फैक्टर प्राइम नहीं है। तो अब आपको थोड़ा टॉपिक में ये देखिए क्लियर हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी नंबर के जो भी फैक्टराइजेशन हो उसका ईच एंड एवरी नंबर हमारे पास प्राइम हो, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं किसी नंबर का एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे निकालते हैं। पहले देखिए हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो हम पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बेटा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको इस तरह से एक बार लेनी पड़ेंगी, एक बार ऐसे लगा देनी है, एक लाइन ऐसे लगा देनी है और वहां पर हमने एक नंबर लिख लेना है। अब इस 2 को, इस 12 के लिए अब हमने कैसे स्टार्ट करना है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी। सबसे पहले हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना होता है। अगर सबसे छोटे प्राइम नंबर पे ये वाला नंबर डिविजिबल हो तो उससे, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। ये हमें पता लग जाता है कि भी मतलब कौन से नंबर पे। अब जैसे 12 है, 12 के पीछे इवन नंबर है ना बेटा, ये हमने किया ही है कि जिसके पीछे इवन नंबर हो 2 4 6 8 0 ये सारे नंबर हो तो वो 2 पे डिविजिबल होता है। तो इसलिए जैसे ये हमारे पास 12 है तो हमें पता लग रहा है कि 2 पे डिविजिबल होगा।
तो हमने क्या किया, 2 पे इसको करना शुरू किया। 2 पर अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इधर शॉर्ट में रफ में डिवाइड भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये 12 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 6 क्या होता है 12। जो ये कोशेंट होता है ना बेटा 6, वो हमने यहाँ इसके नीचे लगाना होता है, ये कोशेंट लिखते हैं। अब हमारे पास आ गया 6, तो अब हम 6 से डील करेंगे, 12 से डील हो गया। ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। अब नेक्स्ट फिर हम इसको 2 से करते हैं, क्योंकि हमें पता है 6 इज अ इवन नंबर, तो ये 2 पे डिविजिबल होगा। आप मुझे ये बताओ कि 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 3 6 होता है ना, तो 2 के टेबल में 3rd नंबर पे या 3 जो होता है उस प्लेस पे 6 आता है, तो 2 3 6, तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। अब 3 है, जब हम 3 से डील करेंगे, अब 3 तो 2 के टेबल में नहीं जाता, तो अब हम यहाँ पर 2 पे ट्राई नहीं करेंगे, अब हम किस पे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे 3 पे। तो 3 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है बेटा 1 पे, क्योंकि 3 1 3 होता है। यहाँ आ गया ना 1 आते ही हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। अब इसके बाद नहीं हम इसको और सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास 12 के कौन कौन से फैक्टर आ गए बेटा, 2 2 एंड 3। तो प्राइम फैक्टर, अब इसको मैंने प्राइम फैक्टर क्यों लिखा, क्योंकि 2 एंड 3 ये जितने भी है सभी क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या आ गए 2, इन सभी की प्रोडक्ट लिख देनी है। जो हमारे पास इस तरफ ये लाइन आई है ना, इन सभी की प्रोडक्ट लिख देते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। आप वैसे भी इसको प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, 2 2 4, 4 3 12। ओके, ऐसे ही अब हम 18 के साथ डील करेंगे। 18 को भी हम सबसे छोटे प्राइम नंबर पर सबसे पहले डिवाइड, ये एक्चुअली एक हिसाब की डिवीजन ही है, ठीक है, ये डिवीजन ही है। अब जब हम 2 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 9 18 होता है ना, तो जो 9 है यानी जो कोशेंट है 2 9 18, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9। अब क्या 9 जाता है 2 के टेबल में, डिविजिबल है नहीं ना, तो अब हम 9 को किससे है, 2 से नहीं डिविजिबल, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से डील करेंगे, तो वो कौन सा होता है 3। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 3 9, तो अब यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हम 3 को इस 3 से करेंगे डील। 3 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है 1 पे, 3 1 3, तो यहाँ 1 आ गया, तो ये हमारा जैसे ही 1 आ गया हमने स्टॉप कर दिया। 2 के टेबल में 18 देखना है, तो वो 9th पे होता है, 2 9 18। फिर अब इस 9 को देखना है 3 के टेबल में, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। अब हमारे पास 18 के ये वाले फैक्टर बन गए, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है, 2 3 6, 6 3 18। तो अब हमने इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली है, 12 की इधर लिख लिया है, 18 की इधर लिख लिया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, मेन हमारा टॉपिक है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इन 2 नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन तो ले ली, अब हम इन दोनों की हेल्प से एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब हम इससे डील करते हैं। एलसीएम निकालने का क्या रूल होता है बेटा, सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो कॉमन फैक्टर हैं, जो तो आपको इन दोनों में से एक जैसी शक्ल वाले, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, एक तो उनको लिख लेना है, और दूसरा क्या लिख लेना है, जो बाकी फैक्टर बच जाते हैं उनको लिख लेना है। जैसे मैं आपको अभी लिख के बताती हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए 12 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। 18 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब आप बताएं कि इनमें से कॉमन क्या है। जैसे देखिए 12 में 2 भी हमें दिखाई दे रहा है ना, 18 में भी हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों में क्या है कॉमन। जो चीज हमारे पास कॉमन होती है उसको हमने एलसीएम में एक बार लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉमन है, देखिए आप, 1 3 यहाँ पर पड़ा है 12 के फैक्टर में, और 1 3 हमारे पास 18 के फैक्टर में पड़ा है, तो यानी 3 भी इन दोनों नंबर्स में कॉमन है। तो ये दो बार हमें 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर एलसीएम में हमने कॉमन फैक्टर में से 1 3 ले लेना है। एक बार हमने 2 ले लिया क्योंकि वो दोनों में था कॉमन, और एक 3 कॉमन है, वो भी हमने ले लिया। अब बाकी कौन से बच गए रिमेनिंग फैक्टर, 18 में से 3 बच गया, 12 में से 2 बच गया, क्योंकि बाकी तो कॉमन में आ गए, कॉमन में हमने एक एक बार लिख लिया। जो रिमेनिंग फैक्टर होते हैं बेटा, उनको बाकियों को भी इसकी प्रोडक्ट में लिख लेना है। कॉमन को एक बार लिखना है,
जो रिमेनिंग यानी कि बचे हुए फैक्टर हैं उनको एज इट इज लिख लेना है। जैसे मैंने इसका 2 लिख लिया, 18 में से 3 बचता था उसको लिख लिया। इन सभी के प्रोडक्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहां पर हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 36। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम निकालते हैं। ये तो 2 नंबर्स का हो गया 12 18। अगर मान लीजिए आपके पास 3 नंबर आ जाते हैं 12 18 20 आ जाता है, तो 20 की भी आपने सेम इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। तो फिर आपने तीनों में से कॉमन देख लेना। मान लीजिए यहाँ पर भी 2 हो तो इन तीनों में कॉमन होगा वो एलसीएम में ले लेना है, और बाकी जो किसी में कॉमन नहीं होते उनको तो यहाँ पर लिख ही लेना है। 3 वाला भी सेम एज इट इज करना है जैसे हम 2 वाले के साथ डील करते हैं। थैंक यू।